नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 27 अप्रैल 2026 प्रथम पाली का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की उम्र क्या है? अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? तो प्रश्न संख्या आप लोग मिलाइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन तीसरा सही होता है, 65 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो दूसरे का उत्तर ऑप्शन 4 सही होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो तीसरे का उत्तर ऑप्शन 4 सही होता है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा अपना अपना पेपर। तीसरे का ऑप्शन 4 सही होता है, मेंडलीफ। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था। इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो चौथे का ऑप्शन 4 सही होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो 5 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? तो अभी कौन है? तो 6 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता। ठीक है, सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित हैं वह है? 7 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, पंजाब। अगला प्रश्न आपका है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है? तो 8 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, अजमेर शरीफ। अगला प्रश्न आपका हुआ दिया हुआ है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह क्या है? तो वह है क्या है? 9 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, म्यांमार। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि स्लेट रूपांतरित रूप है? स्लेट रूपांतरित रूप 10 का उत्तर ऑप्शन पहला सही है। आप लोग मिलाते रहिएगा अपना अपना पेपर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है यह लंबाई कितनी है? तो 11 का उत्तर ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ये परफेक्ट हमें नहीं मालूम है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों 12 का उत्तर आप लोग देखिए दूसरा सही होता है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो 13 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन लीग ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं? तो 14 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, 11। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 15 का उत्तर ऑप्शन ठीक है तीसरा सही होता है, 250। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 16 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, 1869 में। अगला प्रश्न है आपको दोस्तों, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे? थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 17 का उत्तर ऑप्शन 4 सही होता है। ऑप्शन 4 सही होता है। 10वें। अगला है, कनिष्क राजा थे? तो 18 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही होता है आपका। ठीक है, कुषाण वंश के। अगला है आपका, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी थी की वजह से होती है बेरी बेरी रोग? तो 19 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, बेरी बेरी ऑप्शन विटामिन बी। भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? तो 20 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है। ऑप्शन दूसरा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो 21 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही होता है। अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है? तो 22 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा बुध। अगला है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो ऑप्शन 23 का उत्तर ऑप्शन पहला सही होता है। आप लोग मिला लीजिएगा, 30 डिग्री पूर्व। ठीक है, इसमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो 24 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ठीक है पहला 4 सही होता है, सिंदरी। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग अपना पेपर। अगला है, गारो जनजाति है? तो 25 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों 25 का ऑप्शन तीसरा सही होता है। तीसरा सही होता है मेघालय की। अगला है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो 26 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल थे ये। अगला है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक
क्षय तंत्रिक रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। तो 27 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों पहला सही है, ठीक है, ई फर्मी। अगला है आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 28 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन पहला सही है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हुआ है। अगला प्रश्न आपका भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो 29 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही होता है। सरोजिनी नायडू को बुलबुल कहा जाता है भारत का। पेस मेकर संबंधित है तो 30 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही होता है, ठीक है, हृदय से। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 31 का 4 सही होता है आपका, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगला है भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना है? तो 32 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही होता है, 1992 से 79, ठीक है, 1902 से 79, ठीक है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 33 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है, ठीक है, तीसरा है सुल्तान महमूद। अगला है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था? तो 34 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा ह्वेनसांग। अगला है आपका भारत में राष्ट्रीय आय रेखा किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? तो 35 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है आपका किस यौगिक का अणु संगति 40 है? तो 36 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन 4 दूसरा सही होता है, ठीक है, ऑप्शन 2 यानी OH का, ठीक है। अगला है कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 37 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही होता है। अगला प्रश्न आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सही होता है, ठीक है, दूसरा सही होता है, CSO4 घोल्टवाइज हाफ H2O, ठीक है। अगला है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता? तो 39 का ऑप्शन 4 सही होता है, ठीक है, लोहा। अगला है आपका विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो 40 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही होता है, RBRD, ठीक है। अगला है आपका खाने का सोडा है, तो 41 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है, सोडियम कार्बोनेट। अगला है आपका वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? बड़ा हो गया क्वेश्चन, देख लीजिएगा ध्यान से। 42 का उत्तर ऑप्शन पहला सही होता है, सॉरी 42 का ऑप्शन हाँ पहला, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। अगला है आपका सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो 43 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन दूसरा सही होता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला है आपका फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो 44 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन 4 सही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग अपना पेपर में लाते रहिएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो 45 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है, ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला है आपका आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? तो 46 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा रेटिना। अगला है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता। तो 47 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, डाल्टन प्रभाव। आपका विभवांतर मापा जाता है, तो 48 का दोस्तों उत्तर ऑप्शन तीसरा सही होता है, ठीक है, वोल्टमीटर द्वारा। अगला प्रश्न आपको देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो 49 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही होता है आपका, विद्युत मोटर। अगला है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन बचाती है, हमें कौन बचाती है? तो 50 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा आप लोग देख लीजिएगा। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो 50 का जो उत्तर ऑप्शन दूसरा, ठीक है, इसमें हमने केवल 50 क्वेश्चन तक देखा है, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें 50 से 100 क्वेश्चन तक लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम छोटा ही वीडियो कराएँ, ठीक है।